नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड के चतरा और धनबाद लोकसभा सीट से क्यों कटा इन दिग्गजों का पत्ता, ये इसकी बड़ी वजह। चतरा से 2 बार के सांसद रहे सुनील सिंह का टिकट पार्टी ने काट दिया है। वहीं 3 बार के सांसद रहे पीएन सिंह का भी धनबाद से पत्ता साफ हो गया है। सांसद सुनील सिंह को लेकर क्षेत्र में भारी असंतोष था। कार्यकर्ताओं के बीच भी सुनील सिंह की अच्छी पैठ नहीं थी। वह संगठन से दूर रह रहे थे। दिल्ली में उनका समय ज़्यादा कटता था। हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इटखोरी आए थे। उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की थी। इसमें भी कार्यकर्ताओं ने सुनील सिंह का विरोध किया था। कार्यक्रम के दौरान ही सुनील सिंह के समर्थक और भाजपा कार्यकर्ताओं में मारपीट तक हुई थी। इसकी भी रिपोर्ट पार्टी के अलग नेताओं को दी गई थी। पिछले लोकसभा चुनाव में भी सुनील सिंह का विरोध हुआ था। हालांकि दिल्ली दरबार में उनकी अच्छी पकड़ होने के कारण विरोध के बावजूद उन्हें टिकट मिला और उन्होंने अपनी सीट बचा ली। इधर धनबाद में पीएन सिंह की उम्र टिकट के आड़े आ गई। पीएन सिंह का झारखंड की राजनीति में बढ़िया दखल रहा। वह राज्य में मंत्री भी रह चुके हैं। चतरा सांसद सुनील कुमार सिंह ने रविवार को शाम 5:14 में एक्स पर पोस्ट कर अपनी भावना व्यक्त की। उन्होंने लिखा कि मैं भाजपा में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ताओं को 10 वर्षों तक चतरा लोकसभा परिवार की सेवा करने का अवसर दिया। टिकट कटने के बाद सांसद सुनील सोरेन के बयान जारी कर कहा कि मैं भाजपा में राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्णय को हृदय से स्वीकार करता हूं। गिरिडीह में पुल का रेलिंग टूटने से नदी में गिरा ट्रैक्टर चालक की मौत। गिरिडीह जिले के पीरटांड थाना क्षेत्र और खुखरा थाना क्षेत्र की सीमा पर रविवार देर रात राजूडीह स्थित पुल की रेलिंग टूटने से ट्रैक्टर गिर गया। इस वजह से घटनास्थल पर ही चालक की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद खुखरा और पीरटांड थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया, जबकि मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। धनबाद में चुनाव का असर, 1 महीने में बनकर तैयार होगा एयरपोर्ट, फ्लाईओवर का काम भी होगा शुरू। आखिरकार धनबाद में एयरपोर्ट की मांग चुनाव नजदीक आते ही पूरी हो गई। 1 महीने के अंदर एयरपोर्ट बन जाएगा। चाइनीज तकनीक से कम समय में निर्माण होगा। इसकी स्वीकृति सभी स्तर पर मिल चुकी है। धनबाद के सांसद पशुपति सिंह, विधायक राज सिन्हा, पूर्णिमा नीरज सिंह, मथुरा प्रसाद महतो और अपर्णा सेन गुप्ता के संयुक्त प्रयास से यह संभव हुआ है। सांसद एवं विधायकों ने एक साथ मिलकर रांची से दिल्ली तक इसके लिए दबाव बनाया। धनबाद की हवा जहरीली मानी जाती थी, वह एकदम स्वच्छ हो गई है। चुनाव ने प्रदूषण को कम कर दिया है। यह करिश्मा नगर निगम के कारण हुआ है। निगम ने लूबी सर्कुलर रोड के मॉनिटर से वायु गुणवत्ता मापकर इसका सबूत दे दिया है। निगम ने पीपीटी से इस शहर के प्रदूषण को कम कर दिया है। आपको बता दें कि नगर निगम, रेलवे और वन विभाग में पेड़ों की अंधाधुंध कटाई कर शहर की हरियाली छीन ली थी। बावजूद जिला प्रशासन की आंखें बंद रही, आम लोग भी चुप्पी साधे रहे। भारत निर्वाचन आयोग ने जारी किया चुनाव चिन्ह, जाने झारखंड में कौन कौन सा सिंबल दिखेगा इस बार। लोकसभा चुनाव का बिगुल बजते ही झारखंड की सभी राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी है। एक तरफ भाजपा ने जहां राज्य की 13 सीटों पर अपनी प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है, तो दूसरी ओर इंडिया गठबंधन में सीटों का खाका तैयार हो गया है। जल्द ही झामुमो कांग्रेस और राजद के द्वारा प्रत्याशियों की घोषणा कर दी जाएगी। इस बीच भारत निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय, क्षेत्रीय दल समेत सभी निर्दलीय उम्मीदवारों के लिए चुनाव चिन्ह की घोषणा कर दी है, जिसमें भाजपा को कमल का फूल, झामुमो को तीर कमान, आजसू को केला, कांग्रेस को हाथ का प्रतीक चिन्ह मिला है। उसी तरह आम आदमी पार्टी को झाड़ू, बहुजन समाज पार्टी को हाथी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को हथौड़ा, हंसिया और सितारा, राजद को लालटेन का प्रतीक चिन्ह मिला है। वहीं निर्दलीय उम्मीदवारों को एयर कंडीशनर, अलमीरा, सेब, ऑटो रिक्शा, बेबी वॉकर, गुब्बारा, चूड़ियों और फलों से युक्त टोकरी, बल्ला बल्लेबाज, बैटरी टॉर्च, मोतियों का हार, बेल्ट, बेंच, साइकिल पंप, दूरबीन, बिस्किट, ब्लैक बोर्ड, आदमी का पाल युक्त नौका, बक्सा, डबल रोटी, ब्रेड टोस्टर, ईंटें, ब्रीफ केस, ब्रुक्स, बाल्टी, केक, कैलकुलेटर, कैमरा, कैन, शिमला मिर्च समेत अन्य कई चुनाव चिन्ह निर्गत किए गए हैं। झारखंड के इन इलाकों में आज बारिश के आसार, जाने 26 से 30 मार्च तक कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। राजधानी रांची और उसके आसपास के इलाकों में 25 मार्च सोमवार को बारिश हो सकती है। मौसम केंद्र का पूर्व अनुमान है कि इस दिन पूर्वी संथाल परगना, दक्षिणी कोलन और मध्य राजधानी के आसपास क्षेत्र में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। इस दौरान गर्जन और वज्रपात का भी अनुमान है। मौसम केंद्र ने कहा कि 26 से 30 मार्च तक मौसम शुष्क रहेगा, आसमान साफ रहेगा। आसमान साफ होने के तथा मौसम शुष्क रहने के कारण अधिकतम तापमान 33-34 डिग्री, न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस तक हो रह सकता है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे।
जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी ने बीजेपी पर लगाया बड़ा आरोप, कहा कांग्रेस को कमजोर करने की नीयत। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं कांग्रेस पार्टी के सभी अनुषंगिक इकाई का बैंक खाता फ्रीज करने के विरोध में रविवार को जामताड़ा जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से कोर्ट रोड स्थित विधायक आवास में प्रेस वार्ता की गई। इस अवसर पर जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि जैसे ही लोकसभा चुनाव की घोषणा हुई है, केंद्र की भाजपा सरकार एक्शन में आ गई है और जानबूझकर एक साजिश के तहत कांग्रेस पार्टी को कमजोर करने की नीयत से उनके खाते को फ्रीज कर दिया गया है। कांग्रेस पार्टी मजबूती से चुनाव न लड़ सके, यही बीजेपी का चाल है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को कहना चाहूंगा कि देश में चुनाव की क्या आवश्यकता है, आप खुद ही चुनकर प्रधानमंत्री बन जाए। कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया है, जिसे आज पूरा देश देख रहा है। विधायक ने कहा कि चुनाव आते ही भाजपा अपने रंग में आ गई और पूरे विपक्ष को समाप्त करने का पूरा जाल बिछा डाला है। पूर्व में हमने देखा कि भाजपा ने कैसे हमारे आदिवासी पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी जेल में डाल दिया है। पूरा देश भाजपा के कारनामे को देख रहा है और आने वाले चुनाव में इसका परिणाम देखने को मिलेगा। कहा कि भाजपा ने खुद 90,000 करोड़ रुपए अपने खाते में जमा कर लिए, जिसे कोई देखने वाला नहीं, और हमारी पार्टी के फंड में मात्र कुछ करोड़ रुपए के लिए खाते को फ्रीज कर दिया गया है। यह सरकार गलत है और कांग्रेस पार्टी को नीचा दिखाने के लिए भाजपा ने ऐसा किया है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक बताया और उसी के जरिए बीजेपी ने अपने खाते में हजारों करोड़ रुपए भरे हैं। कहा कि मुझे न्याय व्यवस्था पर पूरा विश्वास है। लोकसभा चुनाव में ओवरटाइम करने वाले कर्मियों के लिए खुशखबरी, श्रमिक में हुई वृद्धि। चुनाव कार्य में ओवरटाइम या नाइट ड्यूटी करने पर अधिकारियों व कर्मियों को दिए जाने वाले अतिरिक्त श्रमिक भत्ते में वृद्धि की गई है। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में हुई वृद्धि व 7वें वेतनमान को ध्यान में रखते हुए निर्वाचन कार्य में संलग्न पदाधिकारी व कर्मियों को निर्धारित अवकाश के दिनों समेत सामान्य कार्य अवधि से अधिक काम करने के लिए संशोधित श्रमिक का भुगतान किया जाएगा। मंत्रिमंडल समन्वय विभाग ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है। श्रमिक की राशि पाने वाले पदाधिकारी की पात्रता का निर्धारित राज्य स्तर पर मुख्य चुनाव पदाधिकारी और जिला स्तर पर उपयुक्त करेंगे। क्लास 2 के पदाधिकारियों को 850 रुपये, क्लास 3 के 600 रुपये व क्लास 4 के कर्मियों को 450 रुपये प्रतिदिन देय होगा। सामान्य कार्य दिवस में 6 बजे शाम से रात 10 बजे तक 225 रुपये और रात 10 बजे के बाद या 12 घंटे से अधिक कार्य के एवज में 450 रुपये प्रतिदिन दिए जाएंगे। श्रमिक की राशि कर्मी के बैंक के अकाउंट में भेजी जाएगी। अवकाश के दिन क्षतिपूरक अवकाश देना ही होगा। जेएमएम से बीजेपी में आई सीता सोरेन को दुमका से टिकट, चतरा और धनबाद में भी नए प्रत्याशियों को मिला मौका। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की 5वीं लिस्ट जारी कर दिया है। इसके साथ ही झारखंड की बची हुई 3 सीटों पर भी उम्मीदवार उतार दिया है। जारी लिस्ट के मुताबिक चतरा लोकसभा सीट से कालीचरण सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं दुमका लोकसभा एसटी आरक्षित सीट से हाल ही में जेएमएम छोड़ भाजपा में शामिल हुए सीता सोरेन को प्रत्याशी बनाया गया है। भाजपा ने यहां पहले सुनील सोरेन को टिकट दिया था, अब उनका पत्ता साफ हो गया है। इसके साथ ही तमाम कयासों को विराम देते हुए पार्टी ने धनबाद लोकसभा से ठुल्लू महतो पर भरोसा जताया है। जमशेदपुर के साक्षी में टाइगर मोबाइल के जवान की गुंडागर्दी, सरेआम 3 युवक की कर दी पिटाई। साक्षी थाना क्षेत्र भोला महाराज होटल के पास टाइगर मोबाइल के जवान ने वर्दी का रौब दिखाते हुए 3 युवक को पिटाई कर दी, कपड़े फाड़ दिए, जिसके विरोध में लोग साक्षी थाना पहुंचे और मामले की जानकारी साक्षी थाना प्रभारी समेत वरीय पुलिस अधिकारी को दी। लोगों ने जवान पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। मारपीट करने का वीडियो भी दिखाया। पुलिस ने शिकायत नहीं ली। अजीत कुमार राय ने बताया कि उनके भाई अरविंद और 2 रिश्तेदार रंजन और राजू की मोबाइल भी पुलिस ने रख लिया है। दुकान से भाई अरविंद कुमार मिठाई खरीदने गए थे। इसी बीच जवान आए और कहा कि सड़क पर वाहन क्यों खड़ा किया। इसके बाद मारपीट शुरू हो गई। लोगों ने बीच बचाव किया। कुछ समय बाद जब भाई ने रिश्तेदारों को जानकारी दी तो रिश्तेदार भी वहां पहुंचे। जवान ने 2 रिश्तेदारों के साथ भी मारपीट की। लोगों की भीड़ लग गई। हालांकि मामले में जवान का पक्ष नहीं मिल पाया। साक्षी थाना प्रभारी संजय कुमार ने बताया कि मामले में योग शिकायत देंगे तो कार्रवाई होगी, सत्यता की जाँच की जाएगी। दुमका सीट पर भाजपा का मास्टर स्ट्रोक, कौन संभालेगा शिबू सोरेन की राजनीतिक सीट की विरासत। भारतीय जनता पार्टी ने दुमका सीट पर चल रहे चर्चाओं पर पूर्ण विराम लगा दिया है। दुमका से सीता सोरेन कमल के निशान की दावेदारी हो गई है। जेएमएम की सीता सोरेन ने जब भाजपा की राह पकड़ी तभी चर्चा तेज थी दुमका सीट सीता सोरेन के हिस्से में आएगी। सीता के पार्टी में आने से पहले ही भाजपा ने इस सीट पर सुनील सोरेन की दावेदारी पर मोहर लगा दी थी। सुनील प्रचार में भी जुट गए थे, लेकिन अब दावेदार बदला। यह सीट राजनीति और रणनीति के तौर पर बेहद महत्वपूर्ण है। इस सीट पर कांग्रेस परिवार और जेएमएम के मुखिया शिबू सोरेन का लंबे समय तक कब्जा रहा। शिबू सोरेन 8 बार दुमका के सांसद रहे। संथाल परगना का केंद्र
केंद्र और प्रदेश की इस उपराजधानी में जेएमएम सुप्रीयो शिबू सोरेन 11वीं बार 2019 के चुनाव में मैदान में थे, लेकिन इस सीट पर हार मिली। इस परंपरागत सीट पर अब पिता की विरासत संभालने तैयारी में हेमंत सोरेन थे। इस बड़े बदलाव के साथ कई सवाल जुड़े हैं। इस सीट से सीता सोरेन की दावेदारी कितनी मजबूत है? भाजपा को रणनीतिक तौर पर क्या लाभ होगा? अब सुनील सोरेन का क्या होगा? झारखंड के चतरा में अफीम से बन रहा ब्राउन शुगर, पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। झारखंड के चतरा समेत अन्य जिलों में अफीम और ब्राउन शुगर का कारोबार काफी तेजी से फल फूल रहा। राज्य में अलग अलग जिलों में और शहरों में स्कूल कॉलेजों के बच्चों को भी इसकी लत लगाई जा रही। सोमवार को एक बड़ा खुलासा हुआ है। इसमें बताया गया कि झारखंड में सिर्फ नशीले पदार्थों की खपत ही नहीं होती है, बल्कि अब ब्राउन शुगर जैसे खतरनाक नशीले पदार्थ झारखंड में ही बनने लगे हैं। यह कारोबार चल रहा राज्य के चतरा जिले में। जी हां, अफीम से ब्राउन शुगर बनाने के धंधे में लिप्त 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। चतरा पुलिस ने इन दोनों को गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया है। पुलिस ने ब्राउन शुगर बनाने की मशीन और करीब 28 किलो 50 ग्राम अफीम जैसे भूरे रंग का द्रव्य बरामद किया है। इसकी कीमत करीब 1 करोड़ 40 लाख रुपए बताई जा रही। पुलिस ने बताया कि चतरा के पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना मिली थी। जिले के वरिष्ठ नगर थाना क्षेत्र के एक गाँव में 2 लोग मिलकर अवैध तरीके से अफीम से ब्राउन शुगर बनाने का धंधा कर रहे हैं। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने चतरा के डीएसपी मुख्यालय के नेतृत्व में एक छापेमारी टीम का गठन किया गया। छापेमारी दल ने वरिष्ठ नगर के राजगुरु गांव में जाकर छापेमारी की और 2 लोगों देवनंदन गंजू और पंकज कुमार से पूछताछ की। छापेमारी में पुलिस को इनके यहां 28 किलो 50 ग्राम अफीम जैसे भूरे रंग का द्रव्य मिला। साथ ही अफीम से ब्राउन शुगर बनाने वाली मशीन भी मिली है। रांची में बड़ी वारदात, जिस शोरूम में काम कर रहे थे वहीं गबन किया 1.5 करोड़ का जेवर, केस दर्ज। राजधानी रांची के मेन रोड में सर्वदा ज्वेलर्स के स्टोर मैनेजर समेत अन्य कर्मचारियों ने 1.45 करोड़ रुपए मूल्य के 2277.657 ग्राम सोने के तैयार जेवर का गबन कर लिया है। इस संबंध में प्रतिष्ठान के संचालक और रामगढ़ के जायसवाल कॉलोनी में रहने वाले अनुराग सिंघानिया ने लोअर बाजार थाना में अमानत में खयानत मामले में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है। दर्ज मामले में बताया कि प्रतिष्ठान के नियमित एवं आंतरिक स्टॉक ऑडिट में 2277.657 ग्राम सोने के जेवर कम मिले हैं। मामले की गहराई में छानबीन करने पर पता चला कि प्रतिष्ठान से 1.5 साल से स्टोर मैनेजर के पद पर काम करने वाले मोहित नारंग ने 6 महीने से स्टॉक में रखे सोने को जेवर का गबन किया है। आरोपी मोहित नारंग पीपी कंपाउंड का रहने वाला है। उसने पिछले 6 महीने में क्रमवार स्टॉक के जेवरों की चोरी कर बाजार में बेच दिया। इससे मिले रुपयों को अपने बचत खाता में जमा कराया। शेयर बाजार के अलावा डीमेट अकाउंट में भी लगाया। बताया गया कि लोअर बाजार थाना क्षेत्र के गंगा मार्केट में कारीगर का काम करने वाले जीवन हजारा को वह प्रतिष्ठान से चुराए गए जेवर देता था। कारीगर जेवरों को अपने घर पर लगाता था। इसके बाद मोहित नारंग चलाए गए जेवर को बाजार में बेच देता था। इधर केस दर्ज होने के बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। लोकसभा चुनाव में पुलिस रख रही पैनी नजर, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बना डाले इतने चेक पोस्ट। लोकसभा चुनाव को लेकर राज्य के वैसे जिले जिनकी सीमा दूसरे राज्यों से सटी हुई है, वहां पर कुल 108 चेक पोस्ट बनाए गए हैं। इन चेक पोस्टों पर शराब, मादक पदार्थ, अवैध हथियार, पैसे आदि की सघन जांच होगी। पड़ोसी राज्य बिहार की सीमा से सटे पलामू जिले में 8, गढ़वा में 1, हजारीबाग में 1, चतरा में 2, कोडरमा में 4, गिरिडीह में 2, दुमका में 1, देवघर में 5, गोड्डा में 9 और साहिबगंज जिले में 1 चेकपोस्ट बनाया गया है। इसी तरह पश्चिम बंगाल की सीमा से सटे रांची जिले में 3, जमशेदपुर में 7, सरायकेला में 2, बोकारो में 6, धनबाद में 3, रामगढ़ में 1, दुमका में 5, जामताड़ा में 8, साहिबगंज में 3 व पाकुड़ में 8 चेकपोस्ट बनाए गए हैं। लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव 2019 के दौरान केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को जिस तरह परेशानियों का सामना करना पड़ा था, उस तरह की परेशानी आगामी लोकसभा चुनाव के दौरान केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को नहीं करना पड़े, इसके लिए एटीएफ डीआईजी ने रिपोर्ट तैयार कर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी और सभी रेंज डीआईजी के पास भेज दिया है। एटीएफ डीआईजी ने निर्देश दिया कि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जिला में प्रतिनियुक्ति होने से पूर्व भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार उनके रहने के स्थान को चिन्हित कर पानी, बाथरूम और जनरेटर की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की प्रतिनियुक्ति से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि उन्हें दोबारा स्थान नहीं बदलना पड़े। केंद्रीय अर्धसैनिक बल के कमांडेंट और मेडिकल ऑफिसर को सेपरेट आवास की व्यवस्था दी जाए। लातेहार, चाईबासा, पलामू व चतरा और गिरिडीह के दूरस्थ इलाके जहां मोबाइल नेटवर्क काम नहीं करता है, वहां पर केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को सैटेलाइट फोन की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को उपलब्ध कराए जाने वाले वाहन ठीक हालत में हो। इसके अलावा सुरक्षा बलों को प्राथमिक उपचार के संबंधित दवा और मलेरिया की दवाई उपलब्ध कराई जाए।
रांची की युवाओं को तेजी से चपेट में ले रहा ड्रग्स, ड्रग पेडलर को नहीं है किसी का खौफ। ड्रग पेडलर तेजी से रांची की युवाओं को अपने जाल में फंसा रहे हैं। बेखौफ ड्रग पेडलर खुलेआम रांची के सुखदेवनगर, दोरांडा, अरगोड़ा, लोअर बाजार, बरियातू, खेलगांव और सदर थाना क्षेत्र में युवाओं को ड्रग्स की लत लगाकर उन्हें मौत के मुंह में धकेल रहे हैं। ड्रग्स के कारण वर्ष 2023 में रांची व हजारीबाग के 4 लड़कों की जान जा चुकी है। पिछले 3 महीनों में करीब 200 युवा रिनपास में नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती हुए हैं। बावजूद इसके नशे के सौदागरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होती नहीं दिख रही। यही हालात रही तो झारखंड भी उड़ता पंजाब बन जाएगा। हजारीबाग के एक युवक को बरियातू के छोटू और बूटी के अनिल ने ड्रग्स का ओवरडोज दिया। उसकी स्थिति जब गंभीर हुई तब दोनों उसे रिम्स में पहुंचाकर भाग गए। इसके बाद हजारीबाग में रहने वाले युवक के पिता को फोन कर कहा गया कि आपके बेटे ने ड्रग्स ज़्यादा ले लिया है, रिम्स में है। इस सूचना पर पिता रिम्स पहुंचे। उन्होंने देखा कि बेटा एक गाड़ी में मृत पड़ा है। खेलगांव थाना क्षेत्र के सैनिक कॉलोनी निवासी 26 वर्षीय युवक की मौत वर्ष 2023 में ड्रग्स के ओवरडोज से हो गई थी। इस मामले में मृतक के पिता ने गोबरा सहित अन्य के खिलाफ प्राथमिकी कराई थी। झारखंड के नौकरशाहों को हमेशा रास आती रही है राजनीति, नौकरी छोड़ कई लड़ चुके हैं चुनाव। झारखंड के नौकरशाहों की राजनीति में काफ़ी दिलचस्पी रही है। यही वजह है कि वर्षों तक जनता के सेवक बने रहने के बाद अफसर राजनीति में भी अपना कैरियर बना रहे। यहाँ के अफसरों को राजनीति बहुत रास आती है। राज्य गठन के बाद दर्जन भर से अधिक बड़े अधिकारी राजनीति के पिच पर बल्लेबाजी करने उतरे हैं। इनमें से करीब आधा दर्जन अफसरों ने चुनावी दंगल में जीत भी हासिल की है। हालांकि राज्य में सांसद व विधायक का चुनाव लड़ना अधिकारियों के लिए नई बात नहीं है। झारखंड में अधिकारी के रूप में काम करने के बाद कई लोगों ने देश के दूसरे राज्य में जाकर चुनाव लड़ा है। झारखंड में स्वास्थ्य सचिव और झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड के चेयरमैन रहे बीके चौहान ने बीआरएस लेकर हिमाचल प्रदेश से चुनाव लड़ा। भाजपा के टिकट पर विधायक भी बने। राज्य विद्युत बोर्ड के अध्यक्ष रहे राजू रंजन बिहार के इस्लामापुर विधानसभा क्षेत्र से जेएसयू के टिकट पर विधायक बने। बाद में वह भाजपा में शामिल हो गए। आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भी कई अफसर अपनी किस्मत आजमाएंगे। लोकसभा चुनाव से पूर्व मत्स्य निदेशक राजीव कुमार ने दावेदारी पेश कर दी है। वह चतरा से चुनाव लड़ेंगे। कोल्हन के पूर्व आयुक्त विजय सिंह भी भाजपा की सदस्यता ले चुके हैं और कोल्हन की किसी विधानसभा सीट से किस्मत आजमाने की सोच रहे। हाल ही में डीआईजी पद से रिटायर संजय रंजन ने भी आजसू पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में वितरण निगम खरीदेगा 8,050 करोड़ की बिजली। झारखंड राज्य बिजली वितरण निगम वित्तीय वर्ष 2024-25 में 8,050.81 करोड़ की बिजली खरीदेगा। इससे पहले 2023-24 में वितरण निगम ने 7,905 करोड़ की बिजली खरीदी थी। इस हिसाब से बिजली खरीद में 145.81 करोड़ रुपए की वृद्धि हो गई है। अगले वित्तीय वर्ष में कुल 3,350.39 मेगावाट बिजली खरीदी जाएगी। इसमें सेंट्रल सेक्टर से भी 1164.54 करोड़ रुपए की बिजली खरीदी जाएगी। झारखंड राज्य बिजली वितरण निगम एनटीपीसी के विभिन्न पावर प्लांटों से 953.92 मेगावाट की बिजली खरीदेगा। एनएचपीसी से 55.76 मेगावाट और पावर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन से 154.87 मेगावाट बिजली खरीदेगा। डीबीसी से 600 मेगावाट, टीबीएनएल से 420, आधुनिक से 189 मेगावाट, सोलर 476, विंड एनर्जी से 300 मेगावाट, इनलैंड पावर से 63 मेगावाट और सिकिदरी हाइडल से रोजाना 130 मेगावाट बिजली खरीदी जाएगी। झामुमो नेता के भांजे की सड़क दुर्घटना में मौत। तेज रफ्तार कार की चपेट में आया बुलेट। मांगू के पारडी से सटे काली मंदिर के पास तेज रफ्तार कार ने बुलेट में टक्कर मार दी, जिससे बुलेट सड़क पर पलट गई। घटना में युवक आसिफ और उसका साथी सोनू गंभीर रूप से घायल हो गए। कार सवार वाहन छोड़कर भाग निकला। स्थानीय लोगों ने दोनों को टाटा मुख्य अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां 24 वर्षीय आसिफ की मौत हो गई। वह मांगू के जाकिर नगर बगान शाही निवासी झामुमो नेता बाबर खान का भांजा था। वह 2 भाइयों में से सबसे बड़ा था। 6 महीने पहले ही आसिफ की शादी हुई थी। वह चिप्स का कारोबार करता है। देवघर में बाबा भोलेनाथ पर गुलाल चढ़ाने के साथ होली शुरू। शोभा यात्रा के साथ निकली डोली। बाबा भोलेनाथ पर गुलाल अर्पित करने के साथ ही देवनगरी में रविवार को होली प्रारंभ हो गई। परंपरा के अनुसार शाम 4 बजे तक बाबा मंदिर को खाली कर साफ करने के बाद मंदिर का पट बंद किया गया। उसके बाद 4:30 बजे मंदिर का पट फिर से खोला गया। पट खुलने के बाद पुजारी अजय झा गर्भगृह में प्रवेश किए। उन्होंने बाबा पर अर्पित फूल बेलपत्र को हटाकर मलमल के कपड़े से साफ किया। इसके बाद मलमल के कपड़े में गुलाल भरकर उसी कपड़े से पहले मां गौरा के बिगड़ा पर तथा उसके बाद बाबा के शिवलिंग पर गुलाल अर्पित कर बाबा नगरी की होली प्रारंभ की गई। उसके बाद मंदिर में नगर वासियों की भीड़ उमड़ पड़ी। लोग एक एक कर गर्भगृह में प्रवेश कर बाबा पर गुलाल अर्पित कर होली शुरू करते दिखे।
तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।